Hello बच्चों, let's see this question. Let f be a real valued function with n plus 1 derivative such at each point of r for each pair of real numbers ab, a is less than b, such that integration of f of b plus first derivative of b up to कहाँ तक जा रहा है, ये nth derivative of b upon f of a plus first derivative of f of a, ये भी जा रहा है up to nth derivative of f of a. ये सारी वैल्यू किस चीज के इक्वल होगी, b माइनस a के. ठीक है. हमें बोला है किसी ने कि जो f है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विद n प्लस वन डेरिवेटिव्स. अगर उसके n प्लस वन डेरिवेटिव्स करेंगे हर रियल नंबर के हर पॉइंट पे. ठीक है. और अगर a इज लेस देन b है हमारे पास. ठीक है. तो हमारे पास ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया है. ठीक है. अब स्टेटमेंट वन हमें क्या कह रहा है, देयर इज अ नंबर c बिलोंग्स टू ए बी फॉर विच f ऑफ n प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c. बिकॉज ऐसा क्यों है, क्या कहा इसने कि अगर एक नंबर सी है जो ए और बी इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ सी का एन प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ऑफ सी के इक्वल आएगा. ऐसा क्यों है, स्टेटमेंट टू बिकॉज बता रहा है स्टेटमेंट टू में इफ एच ऑफ एक्स बी अ डेरिवेबल फंक्शन सच दैट एच ऑफ पी इज इक्वल टू एच ऑफ क्यू देन बाय रोल्स थ्योरम एच ऑफ डी का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी जीरो एंड डी बिलोंग्स टू पी क्यू. डी किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, पी क्यू से. तो हमारे पास फोर ऑप्शंस दिए हैं. इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, सेकंड भी ट्रू है और सेकंड जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड ट्रू है, सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, या फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये हमें पता करना है. करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट. सबसे पहले हम करते हैं लेट एच ऑफ एक्स. लेट एच ऑफ एक्स हमने एक लेट किया, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. प्लस ये अप टू कहाँ तक जाएगा हमारे पास, nth डेरिवेटिव तक जाएगा. ठीक है. प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया. ठीक है. और माइनस एक्स, यहां तक हमने इसकी वैल्यू क्या लेट कर ली, एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ लेट कर ली है. ओके. नाउ अगर हम एच ऑफ ए देखेंगे, एच ऑफ ए किस चीज के इक्वल होगा हमारे पास, एच ऑफ बी के इक्वल होगा. ठीक है. और एच डेरिवेटिव ऑफ सी करेंगे तो वो किस चीज के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा. बाय कौन सा थ्योरम है ये हमारे पास, मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है. ये बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या है, अगर एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी है देन एच डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया ना रॉल्स थ्योरम, वही मीन वैल्यू थ्योरम है हमारे पास. ठीक है. अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है, ये तो स्टेटमेंट सही है कि हमारे पास जो रॉल्स थ्योरम वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू तो हमें पता लग गया कि वो राइट है. अब देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ हमने किया सी, सी एफ ऑफ सी का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव किया सी का, ये अप टू कहाँ तक किया हमने, एन प्लस वन टाइम्स तक, एन प्लस वन टाइम्स तक इसका हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव किया. अपॉन अपॉन में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी है. ठीक है. प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी हो गया, ये भी अप टू कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास nth डेरिवेटिव तक जाएगा, एफ ऑफ सी के nth डेरिवेटिव तक. माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगा, अगर ये स्टेटमेंट हमें क्या शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट शो कर रहा है हमें कि एफ ऑफ एन प्लस वन टाइम अगर डेरिवेटिव करेंगे किसका, एफ ऑफ सी का, तो वो किस चीज के इक्वल होगा हमारे पास, एफ ऑफ सी के. ठीक है. तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या था हमारे पास, ट्रू है और वो उसका एक्सप्लेनेशन है. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.